जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे देश में जिस तरीके से मीडिया को लेकर बातचीत चल रही है और जो अलग अलग किस्म की बातें निकल के सामने आ रही हैं, उससे एक बात तय हो गई है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको बड़ा चढ़ा कर दिखाना है तो उसके खिलाफ या तो कोई नेगेटिव खबर चला दो या फिर उसकी फेक न्यूज़ को ही फैला दो, तो वो अपने आप चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसा ही कुछ अभी हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। 1 से 2 दिन से अभी ये बातें निकल के सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती को बिग बॉस में एंट्री मिल सकती है। अब बात ये आ जाती है कि आखिर इस बात में सच्चाई कितनी है, क्योंकि अगर इस बात में सच्चाई है तो ये सच्चाई कितनी घटिया सच्चाई है कि बिग बॉस ऐसे एक इंसान से अपनी टीआरपी को भुनाना चाहता है जो कि प्राइम अक्यूज्ड है किसी केस में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये खबर का पूरी तरह से खंडन किया जा चुका है और रिया चक्रवर्ती जो है वो किसी भी तरीके से बिग बॉस में शामिल होने नहीं जा रही हैं। लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि आखिर ये खबर चलाई किसने। अब जिस तरीके से बिग बॉस के शो की अभी टीआरपी चल रही है और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इस बार बिग बॉस की टीआरपी बहुत लो चल रही है, काफ़ी लो चल रही है, तो ऐसे में एक चीज़ का आकलन हम लोग लगा सकते हैं कि जिस तरीके से बिग बॉस का पूरा इतिहास रहा है कि समय समय पर ये लोग किसी न किसी कंट्रोवर्सी को खड़ा करके अपने शो की टीआरपी को ऊपर बढ़ाते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी उन्हीं का एक पीआर स्टंट हो जिसके के ज़रिए शो की टीआरपी को बूस्ट करने की कोशिश करी गई हो। और वैसे भी बिग बॉस मतलब ऐसा नहीं है कि बिग बॉस कोई अपने आप में बहुत अच्छा शो है या उसकी हमें मतलब बुराई करनी ही नहीं चाहिए। और बिग बॉस की बुराई सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के कारण नहीं होती। ये बात सोचना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ सलमान के कारण इस शो की बुराई होती है। नहीं, इस शो की बुराई कई कारणों से होती है। देखिए, बिग बॉस के ऊपर समय समय पे इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि इनका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा वल्गर है, प्लस आप इसको फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। और इसकी बात का एक प्रमाण ये भी है कि जब ये शो टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में इस शो की टाइमिंग थी रात को 9:30 बजे की। लेकिन फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, कई लोगों ने इसके ऊपर आपत्ति उठाना शुरू कर दी कि वही इस शो में जो कंटेंट दिखाया तो बिल्कुल पूरी पारिवारिक नहीं है, सही नहीं है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं। तो फिर ये निर्णय लिया गया कि इस शो को 10:30 बजे दिखाया जाएगा, मतलब जो प्राइम टाइम है 9:30 उससे हटा दिया गया इस शो को। और इसी के साथ फिर ये जो पूरी बातें थी इस शो को लेकर वो आगे बढ़ी। लेकिन इसके साथ ही एक और जो आरोप इस शो के ऊपर समय समय पर लगता रहा है वो ये कि ये शो सिर्फ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को अपने शो में इनवाइट करता है जो लोग आके वहाँ पे हिंदू महागुरुओं या हिंदू धर्मगुरु बन के आते हैं और वहाँ पे फिर कुछ ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं, ओछी हरकतें करते हैं जो कि हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वामी ओम इसी तरह के कैरेक्टर थे जिनको कि पिछले आई थिंक 3 या 4 सीज़न पहले जिनको बुलाया गया था और उनकी हरकतें इतनी घटिया थीं। मतलब साथ की महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार देख लीजिए, उनके बात करने के तरीके को देख लीजिए, इन सभी चीज़ों को लेकर उनके जो व्यवहार थे उससे उनका इतना नाम खराब हुआ कि वो आज की डेट में भी जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे उनको गालियाँ ही पड़ती हैं। तो ऐसे में इस सीज़न में राधिमा को बुलाया गया जो कि अपने आप को सो कॉल्ड राधिमा कहती हैं। आई थिंक उनका असली नाम सुखविंदर है। और एक आध साल पहले संतों का जो संघ है उन लोगों ने एक लिस्ट जारी करी थी जिसमें कि उन सभी धर्मगुरुओं के नाम थे जिनको पाखंडी माना जाता है। उसमें आशाराम, राम रहीम, इन सब के नाम भी थे और उन्हीं पूरी लिस्ट में एक नाम राधिमा का भी था। तो अब खुद सोचिए कि ऐसे इंसान को बिग बॉस अपने शो में मिला के आखिर क्या चीज़ प्रूव करना चाहते हैं। इनको सिर्फ कंट्रोवर्सी की आग में टीआरपी की रोटी सेकना है और कुछ भी नहीं। और इसीलिए ये लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे संत समाज जो है, जो संत लोग हैं, जिनका पूरा संगठन है, उनका सवाल सिर्फ ये है कि आप लोग ठीक है हिंदुओं के धर्मगुरुओं को आप बुला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुलाइए। लेकिन फिर ये चीज़ क्यों नहीं होती कि आप किसी और धर्म के किसी ऐसे इंसान को बुलाओ? किसी पादरी को क्यों नहीं बुलाते आप कभी? किसी मौलाना को क्यों नहीं बुलाते आप कभी? तो इसीलिए ये सारी बातें उठ रही हैं कि आखिर आप क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हो। भाई एक तरफ तो लोग कहते हैं कि हिंदू जो होते हैं बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं है, हिंसा करते हैं। दिल्ली में जो अभी कल परसों में हुआ है वो हम सभी ने देखा है। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि हिंदू टॉलरेंट नहीं है। तो ऐसे में अगर आप इस तरह की भावना को आगे बढ़ाते हो जो कि आपकी शो के लिए तो टीआरपी के लिए, खासतौर पर आपकी शो की टीआरपी के लिए तो अच्छी हो सकती है, बट शो के लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी बात करना किसी भी तरीके से सही होगा। और फिर ऐसे वक्त में जबकि बॉलीवुड के ऊपर बिग बॉस के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो लोगों के आउटरीच का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार सलमान खान के ऊपर पूरा दारोमदार था बिग बॉस को चलाने का, क्योंकि जिस तरह के उनके ऊपर आरोप लग रहे थे उसके बाद समझ में आ रहा था और ऐसी चीज़ मानी जा रही थी कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी बॉयकॉट किया जा सकता है, प्लस हो सकता है सलमान खान को इस शो से निकाल दिया जाए। लेकिन क्योंकि सलमान खान को इस शो के एवज़ में काफ़ी सारा पैसा मिलता है तो मे बी पॉसिबल कि उन्होंने इस शो को करने में ही अपनी भलाई समझी हो और उसी के साथ ये शो आगे बढ़ा।
लेकिन इतने पब्लिक आउटरीच के बाद, जब से इसका टीज़र लॉन्च हुआ था उसके बाद से ही पब्लिक आउटरीच आ रहा था कि बॉयकॉट बिग बॉस, बॉयकॉट बिग बॉस। उसके बाद भी शो के साथ इसके मेकर्स आगे बढ़े, और अब जिस तरीके से इसकी टीआरपी की रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं, उससे अब ये समझ, आप कोई भी समझ सकता है कि भाई किस तरह से इस पूरे शो को हैंडल किया जाता है। क्योंकि ये शो, सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के ऊपर जीता है। क्योंकि अगर इस शो में कंट्रोवर्सी नहीं होगी, आप खुद सोचिए ना, ये शो आपको क्या सिखाता है? कोई संस्कार तो आपको देता नहीं है रामायण महाभारत की तरह। तो ऐसे में आपको समझना ये होगा कि ये शो आखिर आपको सिखाता क्या है। प्लस इस शो को 10:30 बजे क्यों किया गया, आप लोग खुद जाके गूगल कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस शो के बैकड्रॉप में आखिर कौन सी कहानी चलती है। इसके अलावा इस शो में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है। लेकिन अब इसमें मेकर्स की गलती नहीं है, इसमें मैं गलती कहूँगा हम लोगों की। क्योंकि हम लोगों को भी मज़ा आता है अपने घर में क्या चल रहा है उस बात को छोड़ के पड़ोसी के घर में झांकने में कि भाई उसके यहाँ क्या चल रहा है। इंसान अपनी खुशी से उतना खुश नहीं होता जितना दूसरे के दुख से खुश होता है। और यही चीज़ बिग बॉस का कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट के कारण बिग बॉस आगे बढ़ रहा है। क्योंकि बिग बॉस देखिए कोई टीम स्पोर्ट तो है नहीं कि यहाँ पे कोई टीम बनी हुई है और टीम जीतेगी, नहीं। बिग बॉस एक इंडिविजुअल गेम है जिसमें कि आपको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं और आखिरी में कोई एक विनर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लोग कितना ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, कितने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, कैसे अपने लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाने से भी नहीं चूकते हैं, और कैसे रिश्तों को अपनी ताक पे रख के जीत के लिए अपने आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड शो है, जो कि आपको ये बिल्कुल नहीं सिखाता कि आपको आगे बढ़ने के लिए सबके साथ की ज़रूरत होती है। आप कभी अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ एक मोदी जी को हराने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष एक हो गया था। अब वो बात सही है गलत है वो बात की है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी, पूरा विपक्ष एक हो गया था। इसीलिए ऐसे शोज़ आपको ये बिल्कुल नहीं सिखाते कि आप एकजुट होकर आगे कैसे बढ़ सकते हो। ये शोज़ आपको सिखाएंगे कि आप लड़ाई कैसे कर सकते हो। तो इन शोज़ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। प्लस जो इसकी टाइमिंग चेंज करी गई वो हमें बताती है कि देश की जो अथॉरिटीज़ हैं, टेलीविज़न अथॉरिटीज़, वो भी इस चीज़ को मानती हैं कि शो का कंटेंट वल्गर है। इसीलिए इसको ऐसे टाइम से हटाया गया और इतना लेट नाइट इसको शो किया जा रहा है। पर उसके बाद भी बंद नहीं हुआ। उसके बाद भी बंद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग अभी भी जाके शो को देख रहे हैं। खैर, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रिया चक्रवर्ती वाली बात बिग बॉस की टीम ने ही फैलाई थी जिससे कि उनके शो की टीआरपी बढ़ सके, तो आई थिंक ये बात जो है वो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी फेल रहेगी। लेकिन हाँ, आने वाले कुछ दिनों में आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो कि आपको कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी देखने को ज़रूर मिलेगी जो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, घटिया सी होगी, जो आपके अंदर एक चिंगारी ज़रूर लगा देगी कि यार एक बार तो ये शो देख ही लें। आप देख लीजिएगा, ऐसा कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में ऐसी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी ज़रूर देखने को मिलेगी। क्योंकि इन दी एंड इस शो की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है तड़कती भड़कती कंट्रोवर्सी, तो कैसे नहीं होगी। तो बस इसी बात के साथ कि इस तरीके से जो धर्मगुरुओं को बुलाया जाता है वो चीज़ कम से कम रुकनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अब चीज़ समझ में भी आने लगी है, प्लस लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट भी करने लगे हैं। और फिर बुलाना है तो फिर सभी धर्म के गुरुओं को बुलाओ, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक सीज़न ही बना दो जिसमें सिर्फ अलग अलग धर्म के गुरुओं को बुलाओ आप। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब जगह से बुलाओ ना आप, फिर देखते हैं, फिर समझ में आएगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। मेरे वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।